हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि यानी कि परिवार आईडी से समग्र परिवार आईडी से अपनी आईडी अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है और वो लोग अपनी आईडी अलग करवाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यानी कि आईडी को अलग करवाना चाहते हैं, जो कि यानी कि सरकार यानी कि नई नई योजनाएं निकालती है, ठीक है, स्कीम निकालती है, तो उसका लाभ वो ले सके। ठीक है, तो आईडी अलग होती है तो उन लोगों को यानी कि जो सरकार यानी कि स्कीम निकालती है तो उसका लाभ उन्हें ज़रूर से मिलता है। ठीक है, तो आप भी यानी कि अपने मोबाइल से आप यानी कि आईडी को यानी परिवार आईडी से आप आईडी को अलग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप यानी कि कैसे अलग करेंगे दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है, वो भी एंड तक आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने बात की दोस्तों कि जो परिवार आईडी है तो उससे हम आईडी कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप यानी कि आईडी अलग कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है समग्र आईडी। ठीक है, तो चलिए हम सर्च करते हैं यहाँ पर। आप जैसे ही समग्र आईडी सर्च करेंगे तो आप यानी कि समग्र पोर्टल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पहली वेबसाइट दिख रहा है समग्र पोर्टल, ठीक है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जिन लोगों की यानी कि शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार आईडी से अपना आईडी अलग करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अपने ही मोबाइल से स्वयं ही आप यानी कि खुद से यानी कि अपनी आईडी को अलग कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। ठीक है, तो चलिए कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको चले जाना है समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आप चले आएंगे तो यहाँ सबसे इधर ये लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखो, समग्र में परिवार प्रवासन के लिए अनुरोध दर्ज करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर समग्र परिवार आईडी दर्ज करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना परिवार आईडी यहाँ पर दर्ज करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना परिवार आईडी दर्ज कर दिया। अब दोस्तों जो यहाँ पर आपको समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें। ठीक है, तो आप जिनकी आईडी अलग करना चाहते हैं उन्हीं की आपको यहाँ पर आईडी डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आईडी डाल देता हूँ। समग्र आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चर दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसा कैप्चर दिया है वैसे ही आपको यहाँ पर भरना है बॉक्स में। उसके बाद आपको कैप्चर सत्यापित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर OTP जनरेट करें, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा। ठीक है, उस OTP को आपको इस बॉक्स में आपको सबमिट करना है, दर्ज करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पर अपना OTP भर देता हूँ। ठीक है, OTP भरने के बाद आपको OTP सत्यापित करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिनकी आईडी अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस समग्र आईडी पर उस व्यक्ति के नाम के सामने टिक होकर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर अपने परिवार का पूरा बायोडाटा, पूरा कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर्स हैं, सारे लोग यहाँ पर आपको शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आएंगे।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप यानी कि अलग ज़िले में रहते हैं, तो आप अलग ज़िले के लिए आप यानी कि करना चाहते हैं ट्रांसफ़र आईडी, ठीक है। या फिर आप उसी ज़िले में जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है, उसी स्थान पर उसी जगह पर आप यानी कि करना चाहते हैं आईडी अलग, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, तो आप कोई सा भी आप सिलेक्ट करके चुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसी ज़िले पर प्रवास के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ने पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्थानीय निकाय, ठीक है। तो स्थानीय निकाय में आपको आप यानी कि जिन जनपद पंचायत में आते हैं, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नगर पालिका नहीं सिलेक्ट करना है, आपको जनपद पंचायत सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर जनपद पंचायत सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है दूसरा ऑप्शन में पंचायत, ठीक है। तो आप जिस पंचायत में रहते हैं वो आप गांव का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो वार्ड है ना, ग्राम वार्ड, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मकान नंबर दर्ज कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो मतलब जो मकान नंबर है वही मकान नंबर आपको जो सेकंड वाले में आपको दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके एरिया का जो पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना पिन कोड दर्ज कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने घर का पता, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पूरा आपको पता यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जो आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा है वैसा ही आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर अपने घर का पता लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो दस्तावेज़ आप इसमें अटैच करना चाहते हैं, आप क्या लगाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र यानी कि राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आधार कार्ड के आपने यहाँ पर आधार कार्ड चुना है, तो ठीक है। तो आप आधार कार्ड का एक PDF यानी कि बना लीजिएगा, ठीक है, वो भी कम MB का, ठीक है। तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाकर यानी कि आप PDF में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार का PDF बना रखा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, वो भी PDF में, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ने पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी जानकारी की समीक्षा करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपने जो लिखा है क्या वो सही है या गलत, तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस आपने जो भी डाला है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो भी गलती है जहाँ, तो आप यहाँ पर अभी सुधार सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बाद में नहीं सुधरेगा, ठीक है, बाद में ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी आप यहाँ चेक करके और यहाँ पर ठीक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आएंगे, यहाँ पर दोनों बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है और नीचे आगे बढ़ने पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर आपके मोबाइल पे अगर OTP नहीं आता है तो आप यानी कि फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 ऑप्शन दिया है, तो आप कोई सा भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर OTP के आधारित यानी कि OTP के माध्यम से करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर OTP जनरेट करें इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना OTP यहाँ पर दर्ज कर दूँगा, ठीक है। OTP भरने के बाद आपको यहाँ पर OTP सत्यापित करें इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ही
हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यानी कि जो भी आपने आईडी अलग किया है तो यहाँ पर आपको सक्सेसफुल बता देगा। ठीक है, यहाँ मैंने ऑलरेडी यानी कि पहले कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है कि ऑलरेडी रिक्वेस्ट में है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने मोबाइल से खुद से ही है ना, आप यानी कि अपनी आईडी को परिवार आईडी से आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मोबाइल से ही आप यानी कि स्वयं ही, ना ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, आप अपने खुद के मोबाइल से आप यानी कि अपने परिवार आईडी से अपनी आईडी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यानी कि स्वयं ही यानी कि अपने मोबाइल से घर बैठे यानी कि आप यानी कि आईडी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ना कि आप यानी कि ग्राम पंचायत में बार बार जा रहे, आपका आईडी अलग नहीं हो रहा है ना। तो अभी जो मतलब जो अभी स्कीम आई है ना, तो अभी रूल्स चेंज हो गया है कि अब जो ऐसा कर दिया है सरकार ने कि जो ऑनलाइन सारा कुछ यानी कि ऑनलाइन हो चुका है दोस्तों। तो यानी कि मोबाइल से ही आप यानी कि कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन हो गया तो आप यानी कि मोबाइल से ही स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारी यानी कि बातें जो है दोस्तों उन लोगों को नहीं पता, और वो यानी ग्राम पंचायत की यानी कि बार बार यानी कि चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, और उनका जो आईडी है वो अलग नहीं होता। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यानी कि स्वयं ही घर बैठे आप यानी कि आईडी को अलग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट और ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। ठीक है।